कहते थे इस्तीफे देंगे, इस्तीफे कहाँ हैं? एनआरओ के लिए ऑपोजिशन ने सारे कार्ड खेल लिए, अब मामला उलझा रहे हैं। ब्लैकमेल करने के लिए इदारों पर दबाव नहीं डालने देंगे, वजीर आजम डट गए। वजीर आजम इमरान खान का ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग और दबाव में न आने का दो टोक फैसला। ऑपोजिशन अरकान के इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएंगे। वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली को पॉलिसी से आगाह कर दिया। वजीर आजम ने कहा कि इस्तीफे देने वालों को तस्दीक के लिए बुलाया जाए। तस्दीक होने पर इस्तीफा 30 मिनट के अंदर अंदर कबूल किया जाए। जिन दो अरकान के इस्तीफे मौसूल हुए, इब्तिदा उनसे की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया। पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कहना है, हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आकर लॉन्ग मार्च में हिस्सा लें। इस्तीफे सेनेट इलेक्शन में रुकावट नहीं बन सकते। इस्तीफों की सूरत में हुकूमत 18वीं तरमीम और दीगर जमहूरी कवानीन का खात्मा कर सकती है। पीपी किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पीडीएम के मुस्तकबिल पर सवाल उठ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जमहूरी कुव्वतों को साथ लेकर चलें। हुकूमत के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। JUI फजल रहमान के मुकाबले में JUI पाकिस्तान। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी का साथियों से मुशावरत के बाद बड़ा ऐलान। कहते हैं, मुफ्ती महमूद के बाद अकेला मैं हूं जो असल जमात के लिए काम कर रहा हूं। मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए, अकेला मैं हूं जो इस बात का मुनहरिफ हूं। इलेक्शन कमीशन JUI के मामले पर एक्शन ले। हमारे बारे में जो भी कहा गया उस पर जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। हम इनको तन्हा करेंगे, इनको अकेला किया जाएगा। क्या नून लीग डबल गेम खेल रही है? पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहिद खाकान का नाम ECL से हटाने पर CEC में बातचीत। मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी इजलास में ज़ेरे बहस आई। ज़राए ने बताया, CEC के अरकान की इस्तीफों पर मुतज़ाद आरा सामने आ गई। APC एलामिया में कहा गया, मुनासिब वक्त पर इस्तीफे दिए जाएं। PDM एलामिया में कहीं सेनेट इंतखाबात रुकवाने का जिक्र नहीं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस्तीफों के मामले पर बहस। PDM को बड़ा डेंट लगा है, ये डूबने की तरफ जा रही है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और फजल रहमान एक तरफ रह जाएंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का बाउंसर कहते हैं, PDM में दरारें मजीद उभर कर सामने आ गई हैं। अगले चंद हफ्तों में PDM बाकायदा तौर पर खत्म हो जाएगी। शिबली फराज कहते हैं, जो खुद टूट फूट गए वो क्या हुकूमत गिराएंगे। इस्तीफों और जलाओ घिराव की बातें दम तोड़ गई। PDM अब किस्सा पारीना बन गई। मुराद सईद कहते हैं, PDM की क़यादत मौरूसी है लेकिन बात जमहूरियत की करती है। एक तरफ इस्तीफों का शोर है मगर स्पीकर को मिलने वाले इस्तीफे वापस लेने पर जोर है। सारा कराची गांव में तब्दील हो गया। न सड़कें हैं, न पानी, पार्क्स हैं, न मैदान। शहर को कब्रिस्तान बना दिया। कराची में तजावुजात के खात्मे की रिपोर्ट पेश न करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। वजीर आला की तलबी, रिपोर्ट के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की किडनी हिल की जमीन क्लियर न होने पर कमिश्नर कराची को जेल भेजने की वार्निंग। आज ही क्लियर कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, शुक्र करें सिंध हुकूमत ने एयरपोर्ट किसी को अलॉट नहीं कर दिया। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एयरपोर्ट की जमीन पर पार्क बनाने और ग्रीन लाइन मंसूबा जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल बहाल करने और रेलवे को तमाम जमीनें वागुजार कराने का हुक्म। DG रेंजर्स और IG सिंध को ऑपरेशन में सिक्योरिटी देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पता नहीं कौन से जमाने में रह रहे हैं। रोज रेलवे जमीन पर नया घर बन रहा है, अब तो रेलवे जमीन पर मजार तक बना लिए गए। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को तिजोरी हाइट्स तहवील में लेने का हुक्म। मंसूबे पर तामीराती काम रोक दिया। तिजोरी हाइट्स के वकील रज़ा रब्बानी का जमीन रेलवे की मिल्कियत न होने का दावा।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या आप अपनी पार्टी से कोई वादा करके आए हैं? सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रेफरेंस में हुकूमत की जानिब से सेनेट इलेक्शन आईनी तरमीम के बगैर ओपन बैलेट के जरिए होने या ना होने पर राय मांगी गई है। वफाकी काबीना के इजलास में EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात पर बहस। काबीना की वजीर आजम को बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाली NGOs के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की तजवीज़। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली NGOs से मुताल्लिक रिपोर्ट्स मिली हैं। वफाकी वज़रा ने वजीर आजम से कहा, ये फैसले का वक्त है, मामले पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान में गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली गैर रजिस्टर्ड NGOs अपना एजेंडा चला रही हैं। वजीर आजम ने मामले पर अहम इजलास कल तलब कर लिया। गैर रजिस्टर्ड NGOs की फंडिंग और रजिस्ट्रेशन की तफसीलात भी तलब। नैब पेशावर का सवालनामा मौलाना फजल रहमान तक पहुंचाया न जा सका। मुताल्लिका पोस्ट ऑफिस ने रजिस्ट्री वापस पेशावर भिजवा दी। कहते हैं, अमला मौलाना फजल रहमान के शोरकोट वाले घर के चक्कर लगाता रहा, लेकिन मौलाना तक रसाई नहीं दी गई। मौलाना का नैब का मौलाना को दोबारा नोटिस भिजवाने का फैसला। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। जाली बैंक अकाउंट्स केस में एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। खोखले नारे लगाने वाले किस्सा पारीना बन चुके हैं। लूट मार का दौर वापस नहीं आएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वजीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिरदौसा शिकावान कहती हैं, मरियम इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला हैं। इदारों को मुतनाज़े बनाकर जमहूरियत पर खुदकुश हमले करती हैं। PDM में इस्तीफे देने की जरूरत है, न हिम्मत, सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में दौराने डकैती खातून से ज्यादती, 10 डाकू लाखों रुपए मालियत का सामान भी लूट कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट मांग ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। फौज मुखालिफ बयानात और शरअंगेज तकारीर पर हुकूमत का मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। वजारत दाखिला को मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। बरतानिया से आने वाले 3 अफराद में कोरोना की नई किस्म से मुशाबहत। महकमा सेहत सिंध का राब्ते में आने वाले तमाम अफराद के कोरोना टेस्ट लेने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 1776 नए केसेस सामने आए। कोरोना वैक्सीन की जल्द दस्तयाबी के लिए NCOC का इजलास। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में ट्रेन सर्विस। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान माली मुआवनत के लिए आलमी बैंक से मुश्तरका अपील करेंगे। वज़ीर रेलवे आज़म सौती कहते हैं, ट्रेन सर्विस 3 मुल्कों को यूरोप और रूस से मिलाएगी। मुल्क भर में दांत बजाती सर्दी। कोयटा में दर्जाए हरारत -8, ज़ियारत में -10 तक गिर गया। कराची और लाहौर में भी ठंड बढ़ गई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। परवाजों का शेड्यूल मुतासर। शदीद सर्दी में गैस का बहरान भी शदीद। कहीं गैस मुकम्मल गायब तो कहीं कम प्रेशर की शिकायत। घरेलू सार्फिन परेशान। खाना बनाना भी मुहाल हो गया। शहरी महंगे दामों सिलेंडर और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। पहली इनिंग्स के बाद टॉप ऑर्डर, दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम। शान मसूद और आबिद अली खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। हारिस सुहेल 9 रन बना सके। अजहर अली 34 और फवाद आलम 21 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम जीत के लिए मजीद 302 रन दरकार। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,939 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,682 रुपए 73 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 68 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का है।